नमस्कार साथियों, मैं विशाल परमार, असिस्टेंट प्रोफेसर इतिहास, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज सीहोर से। इस कक्षा में हमने विश्व इतिहास को क्रमबद्ध रूप से पढ़ना चालू किया था। हमने कल की क्लास में देखा था पुनर्जागरण काल, किस प्रकार से इटली में पुनर्जागरण हुआ 14वीं शताब्दी में। आज हम पढ़ने वाले विश्व इतिहास का दूसरा टॉपिक धार्मिक सुधार आंदोलन, जो कि 16वीं शताब्दी में जर्मनी में हुआ था। इसके बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। आगामी विश्व इतिहास की जितनी भी परीक्षाएं, प्रतियोगिता परीक्षाएं, सहायक प्राध्यापक इतिहास वर्ग 1, 2, 3 टीचर, इन सभी में जहां भी विश्व इतिहास आता है उसके लिए ये काफी महत्वपूर्ण है। हम बिना टाइम वेस्ट किए आइए प्रारंभ करते हैं। विश्व इतिहास धार्मिक सुधार आंदोलन। तो धार्मिक सुधार आंदोलन का सबसे पहले हम देखेंगे कि परिचय कैसे था, क्यों हुआ, कारण क्या था, जर्मनी में होने का कारण ही क्यों है। इसका विकास देखेंगे, विकास होने के बाद कैसे कैसे इसका विकास हुआ, दूसरे देशों में कौन कौन सी शाखाएं ओपन हुई। बाद में हम इसका परिणाम देखेंगे कि जो धार्मिक सुधार आंदोलन हुआ है उसका क्या क्या परिणाम हुआ। जब धार्मिक सुधार आंदोलन हो जाएगा उसके बाद ईसाई धर्म क्या क्या सुधार करेगा अपने धर्म में, जो कैथोलिक चर्च है। तो उसके बाद में हम ये देखेंगे कि ईसाई धर्म में भी कुछ प्रति सुधारात्मक कार्य होंगे, उनके बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। मुख्यतः क्या है ये, इसके बारे में जब हम देखते हैं तो मेन जो है इसमें पर ईसाई धर्म है। ईसाई धर्म के बारे में ही सबसे पहले धार्मिक सुधार आंदोलन हुआ था, तो उसी में हम देखेंगे धार्मिक सुधार आंदोलन को। ईसाई धर्म के दो भाग थे, दो चर्च थे मुख्यतः, एक रोमन कैथोलिक चर्च था और एक ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च था। तो पूरे यूरोप में जो बोलबाला था वो रोमन कैथोलिक चर्च का था, केवल ग्रीक या यूनान को छोड़ के। तो हमें इस वाले चर्च से कोई मतलब नहीं है, हमें इसी को डेप्थ में पढ़ना है, रोमन कैथोलिक चर्च को। पूरे यूरोप में रोमन कैथोलिक चर्च का बोलबाला था। सभी देशों के राजा भी चर्च के अधीन थे, चाहे फ्रांस हो, चाहे जर्मनी हो, चाहे इटली हो, राजा भी पोप से या चर्च से दबके रहते थे। जो रोमन कैथोलिक चर्च है उसका प्रधान जो था उसको पोप बोला जाता था, और धर्म सुधार आंदोलन का संबंध केवल रोमन कैथोलिक चर्च से है, ग्रीक कैथोलिक चर्च से नहीं है। हमें रोमन कैथोलिक चर्च को ही देखना है। रोमन कैथोलिक चर्च में जो चर्च का पाठक्रम था वो इस प्रकार से था। जो सबसे हेड था रोमन कैथोलिक चर्च का वो पोप था, उसके नीचे कार्डिनल, उसके नीचे आर्क बिशप, और आर्क बिशप के नीचे बिशप, बिशप के नीचे पादरी था, और पादरी के बाद जो कैथोलिक जनता थी, जो प्रजा थी देशों की, वो जनता सबसे नीचे थी। पादरी पहला अधिकारी था नीचे से, और सबसे ऊपर का जो अधिकारी है वो पोप था। पोप की बार बार यह बात की जाएगी। पोप, आप ये मान के चलिए कि जिस प्रकार से हिंदू धर्म में पुजारी होता है उसी प्रकार से ईसाई धर्म में पोप होता है। आगे हम बढ़ेंगे इसी में। तो 16वीं सदी से पहले जब ये धार्मिक सुधार आंदोलन हुआ 16वीं सदी में, उससे पहले यूरोप के देशों में क्या होता था उसके बारे में इस स्लाइड में देखेंगे। तो उससे पहले पोप सर्व प्रधान था, चाहे राजनीतिक प्रधान हो चाहे धार्मिक प्रधान हो। अभी क्या होता है, राजनीतिक प्रधान राजा होता था और धार्मिक प्रधान पुजारी या पोप रहते थे। लेकिन इस समय पे चाहे धार्मिक प्रधान की बात करें या राजनीतिक प्रधान की बात करें, दोनों ही पोप था। राजा भी पोप के अधीन थे। चर्च में पूरी तरह से पाखंड मचा हुआ था, अत्यधिक भ्रष्टाचार होता था। जो पोप है वो पैसे लेके भर्तियां करता था, पूरी तरह से भ्रष्टता का माहौल व्याप्त था। बाइबिल की ये झूठी झूठी व्याख्या करते थे और उसी को जनता के बीच फैलाते थे, और जनता भी उसको मानती थी। इसी में एक आगे कॉन्सेप्ट आएगा, पाप मोचन पत्र या इंडलजेंस। चर्च या पोप क्या करते थे कि पाप मोचन पत्र को बेचते थे, और लोगों से, इंसान से ये बोला जाता था कि तुम कुछ भी अपराध करके आओ, उसके बाद यदि तुम हमसे या चर्च से या पोप से पाप मोचन पत्र या इंडलजेंस खरीदोगे तो तुम्हें तुम्हारे पुराने सारे पाप धुल जाएंगे, और धुलने के बाद तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी। ये पोप बोलते थे। इसी का आगे मार्टिन लूथर विरोध करेंगे। इस टाइप की भ्रष्टाचारी वाला माहौल व्याप्त था। तो इसका उद्देश्य क्या था, जो धार्मिक सुधार आंदोलन का उद्देश्य, इसका उद्देश्य पहला था कि पाखंडी पोप को हटाना, चर्च या पवित्र बाइबल के अधीन करना चर्च को, धार्मिक कुरीतियों को पूरी तरह समाप्त करना। ये उद्देश्य थे धार्मिक सुधार आंदोलन के, जो कि जर्मनी में हुआ था 16वीं शताब्दी में। मेन धार्मिक कुरीतियां जो भी धर्म में व्याप्त थी, जैसे पोप मोचन पत्र चल रहे थे, पादरी थे, पोप थे, इनको हटाना, और चर्च की पवित्रता या बाइबल की जो सही व्याख्या है वो करना। जर्मनी में ही क्यों हुआ, तो जर्मनी के पीछे के कुछ कारण है, वो लाइन से जानेंगे। जर्मनी में क्या है, निरंकुश शासन था, राजा वहां का थोड़ा एक्टिव था। दूसरा, जो
जहाँ वहाँ की जनता है उसके पास पैसा अच्छा खासा था, राजा के पास आर्थिक स्थिति मजबूत थी, दूसरा कारण ये मान सकते हैं। तीसरा ये है कि जो जर्मनी का जो राजा था वो यदि कुछ आदेश निकालता था अपनी प्रजा के लिए तो चर्च उस आदेश को शिथिल कर देता था, बदल देता था। इसलिए राजा भी परेशान था पोप से या चर्च से, राजा भी बदलना चाहता था। दूसरा, मार्टिन लूथर का जो जन्म हुआ, जो मार्टिन लूथर जिन्होंने पूरा ये धार्मिक सुधार आंदोलन के जो प्रणेता, जो आगे देखेंगे हम, तो उनका जन्म जर्मनी में होना सबसे पहली बड़ी बात यही है कि इसी कारण से जर्मनी में धार्मिक सुधार आंदोलन हुआ। कुछ कुछ कारण है कि राजा निरंकुश था, राजा प्रजा को जो आदेश देता था पोप उसे बदल देता था, चर्च के पास अत्यधिक धन संपदा थी, चर्च जनता पर कर लगाता था, जनता भी परेशान थी चर्च से। इवन जो व्यापारी थे, आजकल भी व्यापार हमारा बिना टैक्स या लोन या ऋण से नहीं चलता है। तो जब लोन या ऋण की व्यापारी लेने जाते थे तो कोई उन्हें देता नहीं था, चर्च के कारण, पोप के कारण, कि जब तक पोप या चर्च है आपको परमिशन नहीं देगा, हम आपको ऋण ब्याज से भी नहीं देंगे। तात्कालिक कारण यह था कि पाप मोचन पत्र जो बिक रहे थे वहां पे रोमन कैथोलिक चर्च में, उसका भरपूर विरोध करेंगे मार्टिन लूथर। इसी कारण से जर्मनी में पहली बार धार्मिक सुधार आंदोलन होगा। जर्मनी में राष्ट्रवाद भी चरम पे था, जर्मनी आर्थिक रूप से सशक्त था, और मार्टिन लूथर का जन्म जर्मनी में होना सबसे बड़ा ये इस बात का इंडिकेट करता है कि जर्मनी में ही सबसे पहले धार्मिक सुधार आंदोलन होंगे। जब विकास की बात करें कि किस प्रकार से धार्मिक सुधार आंदोलन हुआ, तो अकेला मार्टिन लूथर से ही प्रारंभ नहीं हो गया। मार्टिन लूथर 16वीं शताब्दी में आए, उससे पहले की यदि हम बात करें 14वीं शताब्दी की, तो जॉन वाइक्लिफ के बारे में देखेंगे, जॉन हस के बारे में देखेंगे, इरेसमस के बारे में देखेंगे कि इन्होंने किस प्रकार से कुछ सहायता करी और पुरातन व्यवस्था थी उस पर चोट किया, प्रहार किया और धार्मिक सुधार आंदोलन में अपना योगदान दिया। जब ये लोग करते थे तो चर्च काफी परेशान था और पादरी इन लोगों को मार तक देता था, जिंदा जला देता था। वो सब हम आगे देखेंगे कि जो जॉन वाइक्लिफ हैं, ये इंग्लैंड के हैं, ये लगभग 14वीं सदी की बात चल रही है यहाँ पे। ये इंग्लैंड के निवासी हैं और पहली बार इन्होंने धार्मिक सुधार शब्द का उपयोग भी जॉन वाइक्लिफ ने किया। धर्म सुधार का प्रवर्तक या मॉर्निंग स्टार ऑफ रिफॉर्मेशन जॉन वाइक्लिफ को बोला जाता है। इनका स्टेटमेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है, कि चर्च, पोप या पादरी सब निरर्थक है, सच्चा है तो केवल बाइबिल है। इतने बड़े बड़े जब ये स्टेटमेंट दे रहे थे तो बाइबिल, ये चर्च या पोप इनको बिल्कुल जिंदा नहीं छोड़ता। लेकिन ये दबे स्वर में बात कर रहे थे। जब इनकी मृत्यु हो जाती है जॉन वाइक्लिफ की, उसके बाद इनके मत हैं वो सामने आते हैं राजा के पास या पोप के पास। तो पोप उसके बाद भी इनसे इतनी घृणा करता है कि इतने बड़े स्टेटमेंट इसने दिए हैं, तो जॉन वाइक्लिफ को जहां दफनाया गया था उस जगह को खुदवाया जाता है। खुदवाने के बाद इनकी अस्थियां, इनकी हड्डियों को निकाला जाता है, हड्डियों को जलाया जाता है पूरी प्रजा के सामने, पूरे समाज के सामने, और जलाने के बाद गंदे नाले में इनकी हड्डियों को फेंक दिया जाता है। इतनी घृणा मरने के बाद भी पोप करता था। यह हालत थी जॉन वाइक्लिफ की। इसके बाद सेकंड नंबर पे हम देखेंगे जॉन हस को। जॉन हस ये जर्मनी के निवासी थे और ये इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था कि सच्चे ईसाई की मुक्ति केवल बाइबल से ही संभव है। ये पोप वगैरह, चर्च, ये कुछ काम में नहीं आने वाले। तो जब ये पता चला पोप को, तो पोप ने पूरी जनता के समक्ष, पूरे दरबार के समक्ष इनको जिंदा जलवा दिया, जॉन हस को। तीसरे नंबर पे इरेसमस आए। इरेसमस होलैंड या नीदरलैंड के निवासी थे। ये समझ चुके थे कि यदि मैं खुल के, यदि मैंने चर्च का या पोप का विरोध किया तो ये लोग मुझे भी जिंदा नहीं छोड़ेंगे। तो इन्होंने एक किताब लिखी, द प्रेज ऑफ फोली, मूर्खत्व की प्रशंसा। इसी किताब में इन्होंने हास्यास्पद तरीके से या व्यंग्यात्मक तरीके से खूब प्रहार किया चर्च पे और पोप पे, लेकिन खुल के नहीं बोले, क्योंकि खुल के बोलते तो इनका हाल भी जॉन हस की तरह होते। इनका एक स्टेटमेंट है कि हृदय से या दिल से तो मैं कैथोलिक हूं, लेकिन पेट से लूथरवादी हूं। इसका मतलब यह है कि बाद में हम लूथर को पढ़ेंगे, मार्टिन लूथर को, तो उन्होंने लूथरवादी जो कॉन्सेप्ट दिया था इनके अगेंस्ट, इसीलिए ये पेट से लूथरवादी का स्टेटमेंट है। और हृदय से कैथोलिक, क्योंकि हम बात कर रहे हैं रोमन कैथोलिक चर्च की, मतलब ये खुल के नहीं बोल रहे थे, ये इस साइड भी थे और उस साइड भी थे, दोनों के साइड। ये थे जॉन इरेसमस। इसके बाद हम आगे आएंगे, वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर पूरा धार्मिक सुधार आंदोलन का, उनका नाम है मार्टिन लूथर किंग। मार्टिन लूथर किंग के बारे में पढ़ने से पहले हम देखेंगे कि इनका जन्म जर्मनी के सैक्सनी प्रांत में हुआ था। 1483 से 1546 तक इनका कार्यकाल है। इनने सबसे पहले 1511 में रोम की यात्रा की, और जब इन्होंने रोम की यात्रा की तो रोमन कैथोलिक चर्च में
इन्होंने देखा कि चर्च का पाखंड कितना है, किस प्रकार से चर्च लूटपाट मचा के रखी हुई है, चर्च ने कितनी सारी झूठी झूठी व्याख्या बाइबल की करके रखी हुई है। ये जब गुजर रहे थे तो इन्हें चर्च के बाहर से कुछ पादरी, जो पोप है उसके जो कर्मचारी है, वो लोग खुलेआम पाप मोचन पत्र जनता को बेच रहे थे। और पाप मोचन पत्र के बाद वो जनता भी उसको बखूबी खरीद रही थी, और जनता को ये लग रहा था कि हम पाप करेंगे, पाप करने के बाद चर्च को या पादरी को हमने तो पैसे देके ये पाप मोचन पत्र खरीद लिए हैं, तो अब हमें स्वर्ग ही मिलेगा, नर्क बिल्कुल नहीं मिलेगा, हमने हमारे पुराने पूरे पाप धो लिए हैं। इस प्रकार से पोप ये कुरीतियां प्रचालित कर रहा था। जब इस समय पे 1511 में जो पोप था, जो हमने देखा कि सर्व प्रमुख या सबसे प्रधान, उनका नाम है पोप लियो 10वां। वो जो पादरी था, सबसे छोटा पद होता है, उसका नाम है टेट जेल, लियो 10 और टेट जेल। तो ये उल्टे काम कुल मिला के पाप मोचन पत्र का हमने देखा था कि खूब उल्टे काम करो, पाप मोचन पत्र पादरी या पोप से खरीद लो पैसे में, तो आपको स्वर्ग की प्राप्ति हो जाएगी। इसके बाद हमने देखा था बाइबल की, अब ये जैसे कि पाप मोचन पत्र का मैंने आपको बताया, तो ये इस प्रकार की सोच थी एक तरह से कि आप जितने ज्यादा पैसे दोगे, आप उस मटके में आपके पैसे डाले जाएंगे, और उस मटके से जितनी ज्यादा आवाज आएगी उतने ही आपके पुराने पाप धुल जाएंगे, आपकी स्वर्ग की सीढ़ी पक्की हो जाएगी। ये कॉन्सेप्ट था पाप मोचन पत्र या इंडल्जेंस का। अब इसके बाद इन्होंने देखा मार्टिन लूथर ने कि ये तो काफी गलत चीजें प्रचलित हो रही है, तो ये क्या करेंगे कि बाइबल की झूठी व्याख्या जो पोप कर रहा था कि ये पाप मोचन पत्र वगैरह सब बाइबल में लिखा हुआ है, इसका ये विरोध करेंगे, और बाइबल की जो 95 मुख्य बातों को ये निकालेंगे, और निकालने के बाद उनको 95 थीसिस नाम देंगे, और केसल चर्च में जगह जगह पर टांग देंगे। हर बात को, जो मुख्य बात थी बाइबल की, उनको लिख के पूरे केसल चर्च में टांग देंगे। टांगने से क्या होगा कि ये सारी जनता जागरूक होने लगेगी, जनता जागरूक हो जाएगी कि ये बाइबल में ऐसा कुछ नहीं लिखा है, मार्टिन लूथर सही बोल रहे हैं। तो पाप मोचन पत्र खरीदना बंद कर देगी जनसंख्या जो है, प्रजा है। पाप मोचन पत्र की जब खरीदी बंद होगी तो पादरी और पोप या चर्च वगैरह इनके पास कम पैसे आएंगे, ये भ्रष्टाचारी कम होने लगेगी, तो इन लोगों को टेंशन होने लगेगा। ये पोप जो है पादरी, इस समय पे जब ये पाप मोचन पत्र कम खरीदेंगे तो पोप लूथर से बोलेगा, मार्टिन लूथर से दबाव डालेगा कि तुम तुम्हारी 95 थीसिस वापस ले लो। हमारे लूथर, मार्टिन लूथर बोलेंगे कि मैं इन्हें वापस तो ले लूंगा, मेरी 95 थीसिस को एक सार्वजनिक सभा करो जिसमें सभी लोग आए, और आप ये मुझे करा दो, मुझे बता दो कि ऐसा कहाँ लिखा है कि ये पाप मोचन पत्र बेचने से ऐसा ऐसा स्वर्ग मिलेगा। कहाँ लिखा है ऐसा? पाप मोचन पत्र सही है बाइबल में, ऐसा कहाँ लिखा है? तो ये टेंशन में आ गया चर्च यहाँ पे, और पादरी पोप वगैरह। बाद में एक छोटी सी सभा होती भी है लिप्जिंग में, और उसका कोई निर्णय नहीं निकलता है, क्योंकि पोप किसी को ज्यादा बोलने नहीं देता है। इसके बाद फिर भी लूथर अपनी 95 थीसिस को वापस नहीं लेते हैं, और उसको वापस नहीं लेते हैं तो 1920 का समय आता है। 1920 में पोप अंतिम चेतावनी देता है कि 60 दिनों के अंदर अपने विचार वापस ले लो, अन्यथा मार्टिन लूथर आप पर बड़ी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मार्टिन लूथर ने हार नहीं मानी। इन 60 दिनों के अंदर उसने अपने बात तो वापस नहीं ली, उसने 3 छोटी पुस्तकें लिख दी। उन पुस्तकों का नाम है पहली, दूसरी, तीसरी। पहली का नाम है ए ओपन लेटर टू क्रिश्चियन नोबेलिटी। दूसरी का नाम है बेबीलोनियन कैप्टिविटी ऑफ चर्च, और तीसरी का नाम है अ ट्रीटाइज ऑफ क्रिश्चियन लिबर्टी। ये तीनों छोटी छोटी किताबें थी। इनमें उसने अपने विचार को खुल के बता दिया मार्टिन लूथर ने कि मैं क्या चाहता हूं, किस प्रकार से। तो जनता इसके और समर्थन में आने लगेगी। इसने और बोला इन तीनों किताबों में लूथर ने कि ईसाई जैसे जैसे रोम या चर्च के नजदीक आता जाएगा, वो ईश्वर से या स्वर्ग से उतना ही दूर होता जाएगा। इतना भयानक स्टेटमेंट इन तीनों किताबों के थ्रू दे दिया मार्टिन लूथर ने। आगे इसी में हम आगे बढ़े, तो आगे बढ़ने के बाद 1520 में जब मार्टिन लूथर मान ही नहीं रहे थे, तो पोप क्या करेगा, एक बुल ऑफ कम्युनिकेशन, एक ऑर्डर निकलता था। इसका मतलब यह था कि धर्म से निष्कासित कर दिया किसी व्यक्ति को। तो 1520 में बुल ऑफ कम्युनिकेशन लाके मार्टिन लूथर को ईसाई धर्म से निष्कासित कर देंगे। लूथर को जब निष्कासित किया तो जनता इनके लेटर को, इनकी 95 थीसिस को, इनकी छोटी किताबों को भरपूर पढ़ रही थी। पढ़ने के बाद जनता इनका खुल के समर्थन करेगी। समर्थन करने के कारण ही इनका समर्थन बढ़ेगा। बाद में फिर जब
पोप के बस की बात नहीं रही तो वो क्या करेगा, पोप दबाव डालेगा जर्मनी, क्योंकि जर्मनी के निवासी थे, जर्मनी की जनता इनका सहायता कर रही थी, इनका समर्थन कर रही थी। तो जर्मनी का जो शासक था उनका नाम है चार्ल्स पंचम। चार्ल्स पंचम पर पोप दबाव डालेगा कि आप कैसे भी करके ये 95 थीसिस और ये सब लूथर का सब ये ड्रामा जो चल रहा है इसको खत्म कराओ। दबाव में आने के बाद चार्ल्स पंचम एक सभा बुलाते हैं और सभा जो होती है उस वो होती है 1521 में। वम्स एक जगह है, वम्स की सभा। तो वम्स की सभा में लूथर फिर मना कर देते हैं कि मैं अपनी 95 थीसिस या अपनी किताब या अपने विचार वापस नहीं लूंगा। इसके बाद चर्च या पोप के दबाव के बाद चार्ल्स पंचम या तो इसकी हत्या करने वाले थे या इसको गिरफ्तार करने वाले थे मार्टिन लूथर को। तो गिरफ्तारी या हत्या किस इनका लग गया था कि ये होने वाला है मार्टिन लूथर पे। बाद में क्योंकि इनका जन्म हुआ है सेक्सनी प्रांत में मार्टिन लूथर का, तो सेक्सनी प्रांत का एक छोटा राजा जिसे ड्यूक बोला जाता था, उनका नाम है फेडरिक। फेडरिक क्या करेंगे, लूथर को, उनको पता था कि इनको बचाना है, तो लूथर को बचाने के लिए वो गुप्त तरीके से यहाँ से निकाल के उनको एक किला है, किले का नाम है बार्टबर्ग का किला। बार्टबर्ग के किले में इनको रख देगा सबसे छुपा के। अब इनको छुपा के रखने के बाद लगभग 10 महीने ये इसी जगह अज्ञातवास काटेंगे मार्टिन लूथर। और जब ये 10 महीने वहां पे रहते हैं तो ये फ्री तो बैठने वाले हैं नहीं। इन्होंने 2 किताबें लिखी, एक का नाम है ऑन मोनास्टिक वेज और दूसरी का नाम है सेप्टेम्बर टेस्टामेंट। तो जो सेप्टेम्बर टेस्टामेंट है ये कुछ और नहीं, बाइबिल जो बाइबिल है इनका पवित्र ग्रंथ, उसका जर्मन भाषा में अनुवाद है, उसका नाम है सेप्टेम्बर टेस्टामेंट। ऑन मोनेस्टिक वेज की जो बात करें हम, तो ऑन मोनास्टिक वेज में ये बोलते हैं कि सन्यासी जीवन व्यर्थ है, पहले ये सन्यासी हो चुके थे। तो इस किताब में ही इनको समझ में आता है कि सन्यासी वगैरह नहीं रहना है, सभी को विवाह करना चाहिए, और स्वयं भी विवाह कर लेते हैं इस 10 माह के कार्यकाल में। 1523 की बात आएगी, होगा क्या इसमें छोटा सा आप समझ लीजिए। इसको हमने इसलिए लिखा है कि 1523 में कुछ किसान विद्रोह करेंगे और विद्रोह करने के बाद सभी लोग का ध्यान उनके साइड जाएगा, धर्म सुधार आंदोलन से ध्यान हटने लगेगा और किसान आंदोलन की तरफ सबका ध्यान जाने लगेगा। जब सबका ध्यान इनके साइड जाएगा, धार्मिक सुधार आंदोलन से हटेगा, तो होगा ये कि ये 1523 में जो हमारे मार्टिन लूथर हैं एक किताब लिखेंगे छोटी सी, उस किताब का नाम है द थीव्स एंड मर्डरर प्रेजेंट, मतलब चोर और हत्यारे किसान। तो जब किसान के विरुद्ध ये लिख रहे हैं तो कुछ लोग इन्हें ये बोल देते हैं, मैक्स वेबर ने इन्हें बोला है कि जो ये है ये पूंजीवादी है, कार्ल मार्क्स नहीं, जो लूथर है जिनकी हम बात कर रहे हैं, ये लूथर पूंजीवादी हैं। पूंजीवादी का मतलब कि ये जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं उनका ज्यादा समर्थन करते हैं। इनका ऐसा, लेकिन इनका ऐसा कोई मानना नहीं था लूथर का, मात्र उन्होंने ये सब इसलिए कहा क्योंकि उन ध्यान किसान विद्रोह की तरफ जा रहा था, धार्मिक सुधार आंदोलन पीछे रह जाता था, और इनका मेन काम था धार्मिक सुधार आंदोलन। 1529 में बाद में ये सब ड्रामा के बाद सब परेशान हो गए। 1529 में लूथर पर कड़े प्रतिबंध लगा दिए, उनका घर से जाना वगैरह सब बंद करने का जब काम कर दे दिया राजा ने आदेश, तब भी उन्होंने 95 थीसिस वापस नहीं ली। अब जब उन पे कड़े प्रतिबंध लगा दिए तो बाद में क्या होगा कि उनके जो समर्थक है लूथरवादी, जो मार्टिन लूथर के काफी ज्यादा समर्थक हो चुके थे, क्योंकि तब से ही लगभग ये काम कर रहे थे 1511 से, जब वो रोम की यात्रा करते हैं, सब देखते हैं, तभी से इस पे निरंतर काम कर रहे थे, किताबें लिख रहे थे, तो उनकी फैन फॉलोइंग या काफी लोग उनको जानने पहचानने लगे थे। ये लोग क्या करेंगे, अब जब इसको इन पे प्रतिबंध लगा दिए तो 19 अप्रैल 1529 को लूथरवादी उग्र प्रदर्शन करते हैं, काफी उग्र प्रदर्शन करते हैं। और जब ये उग्र प्रदर्शन जनता करती है तो इनको पहली बार एक नाम दे दिया जाता है प्रोटेस्टेंट वादी, वेरी इंपोर्टेंट। आगे जाके ईसाई धर्म के 2 टुकड़े होंगे, एक तो पहला कैथोलिक है, दूसरा हो जाएगा प्रोटेस्टेंट वादी। तो ये जो इसके समर्थक थे उन्हीं को कहा गया कि ये प्रोटेस्टेंट वादी है। आगे हम बढ़े इसमें, लूथरवादी या प्रोटेस्टेंटवादी, जो लूथरवादी थे वही प्रोटेस्टेंटवादी कहलाएंगे, का समर्थन धीरे धीरे बढ़ता गया। बढ़ने के बाद लास्ट में एक इंपोर्टेंट आएगा सन 1531। 1531 में चार्ल्स पंचम की सुविधा, देखो आप दुविधा, राजा है जर्मनी का, जर्मनी के लोग समर्थन होते जा रहे हैं धीरे धीरे करके लूथर के, और राजा पे जो हमारा जो उनका चर्च था या पोप था वो दबाव डाल रहा है कि आप लूथर को गिरफ्तार करो, सजा दो। तो राजा असमंजस में था। चार्ल्स पंचम
एक सभा बुलाता है। सभा जहां ऑर्गेनाइज होती है, जगह का नाम है आंग्सबर्ग। आंग्सबर्ग की सभा होती है 1531 में। और इस समय आंग्सबर्ग की सभा में जो राजा की तरफ से तो जॉर्ज पंचम था, पर जो प्रोटेस्टेंटवादी या लूथरवादी की तरफ से मार्टिन लूथर नहीं जाते हैं इस सभा में, उनकी जगह जाते हैं फिलिप मेलाकथन। ये लूथर का ही प्रतिनिधित्व कर रहे थे। लूथर का एक संविधान था, घोषणा पत्र, वो बना के ये लेके गए इस सभा में। लेकिन राजा उस संविधान को, या जो उनकी जो कंडीशन थी, उसको मान नहीं रहे थे। राजा ने कैंसिल कर दिया। इसके कारण जब राजा ने मना कर दिया आंग्सबर्ग की सभा में कि आपका संविधान, लूथर का संविधान लागू नहीं करेंगे, तो उसके बाद विद्रोह होने लगे। इसमें मुख्यतः कोई और बातें नहीं थी। जो जिसका ये संविधान जिसको बोला गया है, इसमें ये बोला गया है कि ईसाई धर्म में जो कुरीतियां हैं उनको हटाया जाए, पादरी को हटाया जाए, नए पादरी नियुक्त किए जाए, जो पादरी ने मोनोपोली करके रखी है उसको हटा दो, या फिर ईसाई धर्म के दो टुकड़े कर दो, एक नया धर्म हमें भी मानने दो, प्रोटेस्टेंटवादी। इस प्रकार की कुछ योजनाएं थी इनकी। इसके बाद विद्रोह चालू हो जाएगा। विद्रोह के बाद विद्रोह चलता रहेगा, लेकिन 1546 में मार्टिन लूथर की मृत्यु हो जाएगी। अब जब मार्टिन लूथर की मृत्यु हो गई, तो विद्रोह, जब किसी बड़े नेता की मृत्यु होती है तो विद्रोह और ज्यादा बढ़ जाता है। विद्रोह काफी बढ़ गया, गृह युद्ध की नौबत आ गई। ये सब देखते हुए राजा परेशान हो गया। अंततः 1555 का समय था। ये तो मर चुके थे मार्टिन लूथर। तो 1555 में आंग्सबर्ग की एक संधि होती है, और आंग्सबर्ग की संधि में ईसाई धर्म का विभाजन हो जाता है, दो टुकड़ों में ये बढ़ जाता है। पहला है जो पहले से चल रहा था, कैथोलिक, और दूसरा है उसका नाम जो अभी हमने देखा, प्रोटेस्टेंट। दो टुकड़े हो जाते हैं ईसाई धर्म के। प्रोटेस्टेंट वादियों को मान्यता मिल जाती है। कोई प्रोटेस्टेंट वादी यदि धर्म बदल रहा है तो ये भी बोल दिया जाता है कि आप बदल लो कैथोलिक से प्रोटेस्टेंट वादी। लेकिन एक कंडीशन डाल दी थी कि यदि कोई कैथोलिक प्रोटेस्टेंट वादी बन रहा है, अपना कन्वर्ट कर रहा है, तो वो अपनी पुरानी संपत्ति छोड़ के जाएगा, पुरानी संपत्ति पर उसका कोई अधिकार नहीं रहेगा। आगे आते हैं फिर इसी प्रकार से ईसाई धर्म के जो दो टुकड़े हुए। तो कैथोलिक पहले से ही चल रहा था, जो रोमन कैथोलिक चर्च है, और बाद में 1555 में आंग्सबर्ग की संधि के बाद प्रोटेस्टेंटवादी का एक नया गुट बन गया। इसमें क्या था, कैथोलिक ये मानते थे, जो लोग थे, कि पादरी ने जो बाइबल की व्याख्या की है वो बिल्कुल सही है। और प्रोटेस्टेंटवादी या लूथरवादी ये मानते थे कि बाइबल स्वयं सर्वोत्तम है, इसकी व्याख्या वगैरह जो लोग कर रहे हैं ये सही नहीं है। दूसरा, इसमें ये बोला गया था कि केवल कार्डिनल, जो हमने हिरार्की देखी थी, आर्क बिशप, बिशप कार्डिनल वगैरह, पोप की, तो पुजारी वही होता था जो कार्डिनल रहे। हर व्यक्ति पूजा नहीं कर सकता था। और प्रोटेस्टेंटवादी बोलते थे कि प्रत्येक व्यक्ति पुजारी बन सकता है। तीसरा, इसमें बोला था कि पोप या सर्व चर्च या पोप ही ईश्वर है या सर्वोत्तम है। इसने इन्होंने बोला कि बाइबल ही ईश्वर है। ये ओल्ड टेस्टामेंट या पुरानी जो बाइबल थी उसे मानते थे। और ये न्यू या सितंबर टेस्टामेंट, जो कि हमारे लूथर ने जब 10 महीने का अज्ञातवास था उस टाइम पे लिखी थी, उसको मानते थे। ये लगभग लगभग हमने देख लिया। थोड़ी सी क्लास और बची है कि इनकी जो शाखाएं हुई आगे की, फ्रांस में किस प्रकार की शाखा ओपन हुई। ये अकेले तो हमने जर्मनी की बात करी है। इसी से आगे बढ़ के ज्विंगलीवाद, एक लिंकनवाद, ह्यूबर्टवाद, अलग अलग 5-6 देशों में कुछ ब्रांचेस हुई हैं प्रोटेस्टेंटवादियों की। उनको पढ़ेंगे। उनको पढ़ने के बाद फिर हम देखेंगे किस प्रकार जब ईसाई धर्म के टुकड़े हो रहे थे ये, तो जो पोप है वो किस प्रकार से अपने यहाँ सुधारात्मक काम करता है, कौन कौन सी वो कुछ नियुक्त करता है अधिकारियों को, कुछ समितियां बनाता है, उनके बारे में देखेंगे। थोड़ी सी क्लास बची है 10-12 मिनट की, कल उसको देख के कल की क्लास में हमारा धार्मिक सुधार आंदोलन पूरा हो जाएगा। हम क्रमबद्ध रूप से पढ़ रहे हैं और मुख्यतः हमारा टारगेट है लोक सेवा आयोग के माध्यम से सहायक प्राध्यापक की, जहां भी कहीं असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती होती है वो, या विश्व इतिहास जहां भी आता है उसको टारगेट कर रहे हैं। जैसे विश्व इतिहास हमारा कंप्लीट होगा, हम उसके तुरंत बाद पढ़ेंगे इतिहास लेखन या हिस्ट्रियोग्राफी। ये टू द पॉइंट पढ़ रहे हैं सिलेबस के अकॉर्डिंग, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग असिस्टेंट प्रोफेसर 2025 के आधारित। थैंक यू सो मच।